जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। सुमित्रानंदन शत्रुघ्न को मथुरा के लिए विदा करके राजा श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य करते हुए सुख और आनंद के साथ प्रजा पालन करने लगे। तदंतर कुछ दिनों बाद अयोध्या नगर में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण अपने मृत बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर हाय बेटा पुकारता हुआ विलाप कर रहा था। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाएं निरंतर आती है। चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म की धार्मिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वह वृद्ध ब्राह्मण विलाप करते हुए बोल रहा था, हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि मैं अपने इकलौते बालक का मरा हुआ शरीर देख रहा हूँ। मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना बाल्यावस्था में ही यमराज के लोक में चला गया। श्री राम के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न देखी गई थी, न सुनने में आई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों का मृत्यु होने लगी है। अतः रघुनंदन, मेरे मृत बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर प्राण त्याग दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या के पाप के साथ तुम सुखी होना। महाराजा इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। राजा के दोष से जब प्रजा का धर्म पूर्वक पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगर में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और अनुचित कर्म को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश में प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का दुख और शोक से भरा हुआ वह करुण क्रंदन सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मंत्रियों, महर्षि वशिष्ठ सहित अपने भाइयों को दरबार में बुलाया। तब दरबार में महर्षि वशिष्ठ के साथ मार्कंडे, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा देवर्षि नारद मुनि राज दरबार में आए। श्री राम ने इन श्रेष्ठ महर्षियों को उत्तम आसनों पर बैठाया। उन महर्षियों को प्रणाम करके श्री राम अपने स्थान पर बैठ गए। फिर अपने मंत्रियों तथा महर्षियों से बोले, यह ब्राह्मण देवता राजद्वार पर धरना दिए हैं। ब्राह्मण के दुख से दुखी श्री राम को देखकर देवर्षि नारद बोले, राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। लोग त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। इस युग में
अधर्म ने पृथ्वी पर अपना एक पैर रखा है। इस कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अशुभ चरण के पड़ने पर सत्यपरायण पुरुष कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। यद्यपि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या करते हैं, श्री राम तदंतर द्वापर युग में अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतार दिया। अधर्म के द्वितीय पैर उतरने के कारण ही उस युग को द्वापर युग नाम से संज्ञा दी गई। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने कहा, श्री राम, इस तरह 3 युगों में क्रमशः 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ, एक समय ऐसा आएगा जब अन्य मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेंगे। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली अन्य मनुष्य के समुदाय भी तपस्या में प्रवृत्त हो जाएंगे। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला दुष्ट महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई दुर्बुद्धि मानव किसी राजा के राज्य या नगर में न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनिष्ट का कारण बन जाता है। वहाँ का राजा भी दोष का भागी बनता है, इसमें संशय नहीं है। जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के तप और शुभ कर्मों के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। राजन, आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी की बात सुनकर श्री राम ने ब्राह्मण को सांत्वना देकर मृत बालक का शरीर सुगंधित तेल से भरे कठौते में डुबवा कर रखवा दिया, ताकि बालक का शरीर नष्ट न होने पावे। श्री राम धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और चमकती तलवार लेकर दुष्ट तपस्वी का पता लगाने के लिए पुष्पक विमान से सवार होकर चले और दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी कठोर तपस्या कर रहा था। वह पेड़ की डाल पर नीचे मुंह किए हुए लटका हुआ था। श्री राम ने उस तपस्वी को देखा। फिर श्री राम उग्र तपस्या करने वाले उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तप में लगे हुए पराक्रमी पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वरदान के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या कोई दूसरी वस्तु हमें बताओ। तब वह तापस बोला, श्री राम, मेरा नाम शंबुक है। मैं सदेह स्वर्ग लोक में जाकर देव तत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। उग्र तप करने का यही कारण है। मैं देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तप कर रहा हूँ। उसकी तामसी उग्र तप का अभिप्राय समझकर श्री राम चमकती तलवार से उसका सिर काट दिए। उस दुष्ट का वध होते ही इंद्र के साथ समस्त देवता श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, श्री राम, आप जो चाहें वर मांग लें, क्योंकि आपने इस दुष्ट का वध करके धर्म का काम किया है। तब श्री राम ने कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाए। मेरे लिए सबसे उत्तम वर यही है। श्री राम की बात सुनकर देवता बोले, श्री राम, वह बालक जीवित होकर अपने बंधुओं से मिल चुका है। जिस मुहूर्त में आपने दुष्ट तपस्वी का वध किया था, उसी मुहूर्त में वह बालक जीवित हो चुका है। दुष्ट तपस्वी का वध करके
श्री राम महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि श्री राम का सत्कार करने के पश्चात एक दिव्य आभूषण देते हुए बोले, विश्वकर्मा का बनाया हुआ यह दिव्य आभूषण हमें किसी ने दिया था। दान में मिली वस्तु का दान करने से महान फल की प्राप्ति होती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। तब श्री राम ने अगस्त ऋषि से कहा, ब्राह्मण, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण का है, फिर क्षत्रिय ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ब्रह्मर्षि, यह दिव्य आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब मुनिवर अगस्त ने कहा, श्री राम, पहले के चतुर्युगी के त्रेता युग में राजा श्वेत ने यह दिव्य आभूषण हमें दान में देकर भूख और प्यास के कष्ट से मुक्त हुए थे। उनका आहार घृणित था, वो जीवन में कभी अन्न दान नहीं किए थे, केवल बहुमूल्य रत्नों का ही दान करते थे। इस कारण उन्हें अपना ही 100 का आहार करना पड़ता था। जय श्री राम। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की शिक्षाप्रद कथा सुनकर श्री राम का वंदन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।